जय हिंद दोस्तों। इंटीग्रेशन के पार्ट नंबर 2 यानी कि इंटीग्रल कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट करते हुए आज के एक फिर से बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंटीग्रेशन जो कि आपके कैलकुलस के पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 को हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं यानी कंसेप्ट नंबर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट। इसमें हम लोग पूरी बातों को देखेंगे कि क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट, इस पर आधारित कौन कौन से प्रॉब्लम है, उन सभी बातों को हम देख के एक्सप्लेनेशन करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे कि इसकी कंटेंट आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित है, तो कृपया करके इन्हें उन स्टूडेंट तक, फिर से मैं कहूँगा उन स्टूडेंट तक पहुँचा दें जिन्हें इस वीडियो की काफ़ी आवश्यकता हो। चलिए दोस्तों, बात हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे, हमारा इंटीग्रेशन क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन चल रहा है। इंटीग्रेशन में हमने देखा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट के रूप में जानते हैं। पहले कॉन्सेप्ट हमने अलजेब्रिक कंसेप्ट को पढ़ लिया। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, वहां से आप देख सकते हो। इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट में यानी आप ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट पहले होता क्या है, तो आप इसको समझने से पहले मैं तो आपको कहूंगा कि पहले आप ट्रिगोनोमेट्री को समझ लो। सबसे पहले किसको समझ लो? ट्रिगोनोमेट्री को समझ लो। इसके बारे में अगर हम बताएं तो आपको क्लास 10th में बताया गया होगा ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं वो 3 वर्ड से बेसिकली मिलकर बने होते हैं। पहला जो होता है ट्राई, दूसरा होता है गोनो और तीसरा क्या होता है? मैट्रिक। ये 3 वर्ड से मिलकर आपके ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण होता है। ट्राई का अर्थ होता है 3, ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। गोनो का अर्थ होता है एंगल, गोनो का अर्थ क्या होता है? एंगल। और मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, मेट्री का क्या अर्थ होता है? मेजरमेंट। यानी अगर आपसे कोई अगर एक लाइन में पूछती है, कोई आप पूछता है कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो आप कह सकते हो द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी ये तो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन होगी ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं बेसिकली, इसका वीडियो हम बना के आपके सामने डाल देंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक में जो फंक्शन होते हैं यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेसिकली 6 होते हैं। याद रहेगा कितने होते हैं? 6। जिसमें आपके साइन लीड रोल पे होता है यानी मेन होते हैं, हीरो भी आप कह सकते हो। पहला कौन है? साइन, दूसरा कौन है? कॉस और तीसरा कौन है? टैन। अब साइन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? कॉस है। कॉस का अपोजिट क्या है? सेक। और टैन का अपोजिट क्या है? कॉट। ये बेसिक सी बात है कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब इन फॉर्मूला यानी इन्हीं टर्म पर आधारित जो हमारा इंटीग्रल में जो कांसेप्ट आएगा उसी को हमने नाम दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे से इसको समझिएगा। अगर आपको समझ में आ रही हो तो इसे कॉपी पेन लेकर बैठ के इसे नोट भी करते चलिएगा। इसको हम रफ करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आ रही है, सबसे पहले बात आ रही है, इसको हम लोग को याद करना है। इसमें भी 6 फॉर्मूला है, साइन कॉस सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये टोटल मिला के 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला को अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से बिना किसी रुकावट के, तो जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप समझो बात को। हमने इन सभी को एक नाम दिया है। नाम रहेगा ना तो बेटर रहता है। लोग कहते हैं कि नाम से क्या होता है? नहीं दोस्तों, नाम से बहुत होता है। क्या आपको अगर नाम आप सोचो, इमेजिनेशन करो कि बाय द वे आपके घर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता तो क्या कोई बाहर क्या कितनी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता, आप समझ सकते हो इस बात को। तो हम यहाँ पे नाम रखेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने उसका नाम रखा है सिंगल फॉर्मूला। पहला क्या है? सिंगल। इसमें आपको याद रखना है सिंगल में 2 आएंगे। सिंगल में कौन आएंगे? 2। पहले क्वेश्चन याद रखो, फॉर्मूला कौन कौन अवेलेबल वो देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा साइन। साइन का होता है कॉस, साइन का कॉस, बोलना साइन का कॉस मेरे साथ में, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। यानी डिफरेंशिएशन में के एकदम उल्टा अपोजिट है। याद रखना, अगर कहेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ तो साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस का कहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। बस यही अपोजिट याद रखना कि साइन वाले में माइनस होता है, कॉस वाले में पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई सर। सिंगल फॉर्मूला उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको याद हो गया होगा। तो सिंगल फॉर्मूला कौन कौन होते हैं? साइन और कॉस। यानी साइन का होगा माइनस कॉस, कॉस का होगा साइन। ये हमारा सिंगल फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्मूला में हमारे पास 2 अवेलेबल है। स्क्वायर फॉर्मूला में कितने अवेलेबल है? 2। मेरे साथ बोलना कितने अवेलेबल है? 2। कौन कौन? एक है हमारे पास सेक स्क्वायर, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये याद रखो कि हमारे पास स्क्वायर में कितने फॉर्मूलाज मौजूद हैं, तो वो 2 है सर। पहला जो है वो सेक स्क्वायर और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर। तो हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, आपने ये तो समझा कि स्क्वायर में कितने मौजूद हैं, यानी 2 हमारे पास अवेलेबल है,
सेक स्क्वायर का होगा कॉसेक, सेक स्क्वायर का होगा tan x, सेक स्क्वायर का tan x, और कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा माइनस कॉट x। दोस्तों समझते हैं, बात नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हमारा सिंगल जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस पे देखिए, जैसे sin x दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, बताओ इसका sin x का क्या होता है माइनस cos x। क्या बोला आपने माइनस cos x। अगर कह देगा sin 2x बताओ, तुमने कहा कि अरे बउआ आप टेंशन मत लो, sin का याद करो, sin का माइनस cos, sin का माइनस cos, यहाँ माइनस cos लिख देना, इसके साथ वाला जस का तस आ जाएगा। अब बताओ x के टच में क्या है 2, तो वो कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है कि जो भी टर्म अगर x के टच में रहता है वो कहाँ आता है नीचे में। आप प्लस में क्या दे देंगे c। फिर से देखो, अगर sin 3x रहेगा, sin 3x dx रहेगा, तो sin का क्या होगा माइनस cos हो जाएगा, sin का माइनस cos, sin का माइनस cos, बोलो मेरे साथ sin का माइनस cos। अब 3x है तो 3x का बट्टा क्या हो जाएगा 3, या प्लस क्या दे देंगे c। अब बताओ sin का तो याद हो गया, sin का माइनस cos, लेकिन यही दे देता cos x का। बताओ तो बताओ तो हुआ cos x का क्या होता है sin x, cos x का क्या हुआ sin x प्लस c। ध्यान देते हैं इसमें भी सर वही, बताओ तो cos 2x का क्या हो जाएगा, तो सर cos का याद करवाया ना, sin 2x है तो यहाँ 2x है, बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना c। फिर से बताओ अगर दिया रहेगा cos 4x प्लस 3, तुम कहेंगे सर डरा क्यों रहे हो सर, cos का क्या हो जाएगा sin 4x प्लस 3। हम कहेंगे कि वो नीचे कुछ आएगा, तो हाँ सर आएगा, x के टच में क्या है 4, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या दे देंगे c। ये आपका सिंगल फॉर्मूला पर आधारित हुआ। क्या आपको बात याद हो चुकी है, बताइएगा मेरे साथ में। sin का क्या होता है माइनस cos, cos का क्या होता है sin, sin का माइनस cos, और cos का क्या होता है sin। वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर फॉर्मूला। स्क्वायर में कितने हमारे पास है 2, एक है सेक स्क्वायर, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर समझना, अगर इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद करवाते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर x का होता है tan स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का सॉरी tan x प्लस c होता है। क्या होता है tan x। याद रखना सेक स्क्वायर का tan, सेक स्क्वायर का tan, सेक स्क्वायर का tan, सेक स्क्वायर का tan। अब मान लो अगर दे दिया सेक स्क्वायर 2x, तो कहोगे सर ये काहे हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan लिखेंगे, 2x है तो 2x दे देंगे सर, x के टच में 2 है तो बटा 2 प्लस क्या दे देंगे c। चलिए दोस्तों अगर कोई कह दिया कि बताओ सेक स्क्वायर 3x बताओ, इसका क्या होगा, हम कहेंगे सर सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर का क्या होगा tan, यहाँ क्या है 3x, तो यहाँ 3x है, बटा क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना c। याद हो गया, अब मेरे साथ बोलना, sin का माइनस cos, cos का sin, सेक स्क्वायर का tan, सेक स्क्वायर का tan, अगर आ जाएगा cosec स्क्वायर x, क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर का याद रखना माइनस cot x प्लस c। माइनस cot याद रहेगा वो, को कभी भी आएगा तो माइनस देना, को कभी भी आएगा तो माइनस। मेरी बात समझना, समझ में आ रही है, बोलना मेरे साथ। हम पढ़ क्या रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट। हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला का नाम क्या है सिंगल फॉर्मूला। सिंगल में कौन आते हैं साइन और कॉस। साइन का बोलो माइनस कॉस, कॉस का साइन। स्क्वायर में बोलो कौन आते हैं सेक स्क्वायर। दूसरा कौन होता है कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, सेक स्क्वायर का tan x। क्वेश्चन आएगा cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस कॉट, cosec स्क्वायर का माइनस कॉट। तो अगर मान लो दे दिया तुमको cosec स्क्वायर 2x दे दिया, तो सर टेंशन मत लो, माइनस कॉट जानते हैं सर, 2x दे दिए तो यहाँ 2x है, बाई कितना 2 प्लस क्या दे देंगे c। चलो फिर से कोई पूछ दिया cosec स्क्वायर 3x दिया है, क्या बन जाएगा, हाँ सर cosec स्क्वायर का होता है माइनस कॉट होता है सर, cosec स्क्वायर का माइनस कॉट, cosec स्क्वायर का माइनस कॉट। मेरे साथ बोलो cosec स्क्वायर माइनस कॉट 3x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x है, बाई कितना 3 प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए दोस्तों आपको याद हो गया। सबसे पहले बताओ सिंगल फॉर्मूला में कौन कौन आएंगे साइन और कॉस। साइन और कॉस बताओ, साइन का क्या होगा माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, कॉस का क्या हुआ साइन। स्क्वायर में कौन कौन आएंगे सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का बोलो tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x। अब बारी आ रही हुआ हमारे फार्मूला नंबर 3 यानी लास्ट फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर फार्मूला। पेयर सबका नाम रखा है दोस्तों, ऐसा कोई आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग समझाने में सहूलियत हो इसलिए हमने इसका नाम रखा है। थर्ड हमारा जो है वो है हमारा पेयर फार्मूला। क्या है सर पेयर फार्मूला, हमने कहा क्या याद कर लो बुआ कि अगर सेक और tan आएगा, कौन आएगा सेक और tan, ये मत याद करना, x मत याद करना, सेक और tan आ जाएगा, क्या आएगा सेक और tan। तो इस सिचुएशन में आपका वैल्यू होगा sec x हो जाएगा, x होगा तो x, अगर 2x रहेगा तो 2x, 3x रहेगा तो 3x, बट्टा में आ जाएगा प्लस कितना c। आप लोग वेट कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा।
चलिए दोस्तों फिर से आते हैं बात, यहाँ शुरू करते हैं। सेक और tan का क्या हुआ, सेक एक्स प्लस कितना सेक, और वही अगर आ जाएगा बताओ सेक एक्स सेक 2x इंटू tan 2x, तो हम कहेंगे सर उससे मतलब नहीं है सर, आपने सर पढ़ाया पेयर फॉर्मूला का पहला नंबर फॉर्मूला में कि सेक और tan आएगा, सेक और tan, तो आंसर क्या होगा सेक 2x है तो 2x, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना 3 बट्टा 2 प्लस c। अब बताओ अगर आ जाएगा सेक 3x और tan 3x दिया है, बताओगे हुआ तो सेक इंटू tan, सेक इंटू tan, सेक इंटू tan, सेक इंटू tan क्या होगा सेक हो जाएगा, 3x है तो 3x, अब बाई कितना 3 प्लस c। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीसरा फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है cosec इंटू कॉट, cosec इंटू कॉट, cosec इंटू कॉट। अगर ये रहता है cosec इंटू कॉट, इस सिचुएशन में आपका वैल्यू होता है माइनस cosec, माइनस cosec। याद रखना हमने बोला ना को आएगा तो वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, ये याद कर लेना हुआ। बोलो सेक इंटू tan क्या होगा सेक, cosec इंटू कॉट क्या होगा माइनस cosec, cosec इंटू कॉट माइनस cosec। अगर मान लो यहाँ दे देता cosec 2x इंटू कॉट 2x, बताओगे तो हाँ सर cosec कॉट आ गया, वैल्यू क्या होगा माइनस cosec x, अब प्लस कितना cosec 2x है ना तो 2x, अब बट्टा कितना 2 प्लस c। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, बताना तो मेरे साथ तैयार हो आप लोग, मन से अगर मेहनत कर रहे हो तो मन से करो दोस्तों। सबसे पहले पढ़ क्या रहे हैं सर ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट, क्या पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट। इसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं 6, साइन कॉस tan cosec सेक कॉट, वेरी गुड। हमारे पास इसमें फॉर्मूला कितने हैं 3, सिंगल फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला, पेयर फॉर्मूला। सिंगल फॉर्मूला में कौन कौन आते हैं साइन और कॉस, साइन का बोलो माइनस कॉस, कॉस का बोलो साइन, वेरी गुड। बताओ तो स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर में कौन आएंगे सेक स्क्वायर tan, सेक स्क्वायर का tan, cosec स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक स्क्वायर का tan, cosec स्क्वायर माइनस कॉट। अब सेक इंटू tan आता है, सेक इंटू tan, सेक इंटू tan, सेक इंटू tan, वैल्यू क्या होगा सेक, cosec इंटू कॉट आएगा, वैल्यू क्या होगा माइनस cosec प्लस c। दोस्तों तो ये रहा आपके ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट का 6 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन ठीक है तो पॉज करके नोट करते चलना। अब हम बात करें किस तरह ये क्या लिखे हो, कहीं इंटीग्रेशन का चिन्ह मेंशन नहीं किए हो, ये कहना क्या चाहते हो। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखो, एक बहुत ही मजेदार कांसेप्ट हम निकालने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो, जैसे वो अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan स्क्वायर x, तो बउआ एक बात बताओ tan स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला पता है, हाँ सर डायरेक्ट पता है। tan नहीं, हमको अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर दे दे सेक स्क्वायर x दे दे, क्या दे दे सेक स्क्वायर का, तो बताओ तो फॉर्मूला क्या पता है सर सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, अब प्लस क्या रहेगा c, वेरी गुड अच्छी बात है सर। तो सेक स्क्वायर का tan x हो गया, तो क्या सर tan स्क्वायर नहीं हो सकता है, tan स्क्वायर नहीं हो सकता है। तुमने कहा कि नहीं बउआ, जानते हो सेक स्क्वायर को अलाउ किया है, मतलब स्क्वायर में हमारे पास 2 ही फॉर्मूला को अलाउ किया है, होटल में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का हमको 2 ही फॉर्मूला को अलाउ किया है, ब्याह में जाने का सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है। तो अब इस सबको हम लोग लेके जाएंगे ब्यूटा पार्लर और नहीं तो ब्यूटी पार्लर, ठीक है। कौन ब्यूटा पार्लर कैसे होता है सर, हाँ देखो ब्यूटा पार्लर में चमगादड़ को परी बनाने के लिए, देखो यहाँ पे करने का क्या मतलब है, बुरा मत मानिएगा, कि जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो जिसका आंसर फॉर्मूला में मौजूद नहीं हो जाएगा, तब हम चेंजिंग रूम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे चेंजिंग रूम में, यानी चेंजिंग फॉर्मूला। अब देखो क्या है आपका tan, तो tan को थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर थोपो, क्या आ गया बताओ तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्या इसको बदल लिए। अब बताओ सेक स्क्वायर का पता है, हाँ सर tan x माइनस 1 का बताओ x प्लस कितना c, वेल डन। अगर बताओ हम आपसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ अगर cosec स्क्वायर x है बउआ, तो इसका क्या होगा माइनस कॉट x, जानते हो ना, हाँ सर पता है माइनस कॉट x, तो याद किए सर ये अलाउ है, तो हम कहेंगे रे बउआ cosec स्क्वायर हो सकता है तो cot स्क्वायर भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है बताओ, हाँ सर होगा। तो बता तो कहोगे सर होगा, लेकिन एक बात बोले इसको अलाउ नहीं है सर, स्क्वायर में 2 को अलाउ है, एगो सेक स्क्वायर एगो cosec स्क्वायर, तो कहेंगे अरे नहीं अलाउ है, तो चेंजिंग रूम में झांक लो। cot स्क्वायर को क्या बदल रहा है बताओ तो cosec स्क्वायर x माइनस कितना 1। अब बताओ बुआ
कॉशिक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स और 1 का क्या होता है एक्स और प्लस कितना c। तो दोस्तों अब अगर एग्जांपल अगर अब tan स्क्वायर भी आएगा तो बन जाएगा, कॉट स्क्वायर भी आएगा तो वो भी बन जाएगा। तो अब कहोगे सर आपको साइन और कॉस से दुश्मनी है, तो हमने कहा कि नहीं रे बउआ काहे दुश्मनी होगा। तो कहोगे सर बताइए ना तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है। तो हमने कहा बउआ इसको पहले बदलो, साइन स्क्वायर को फिर बताओ, इसको डिवाइड किया नहीं रे डिवाइड हुए गुणा सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। तब साइन स्क्वायर को बदलो तो क्या लिखोगे 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर को क्या लिखा है 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और ब्रैकेट में बंद कर दो, साइड में क्या लिखोगे dx। अब बटा 2 है ना हुआ तो हमने पढ़ाया था कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसको कहाँ करेंगे बाहर, यानी 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस cos 2x। अब बंद कर दो बहुआ, अभी बताओ 1/2 को तो बाहर कर देंगे, 1 का हमने कब बताया कि 2 का होता है 3 का होगा 4x, 1 का क्या हो जाएगा cos का बताओ तो सभी पढ़ाया ना सिंगल फार्मूला cos का होता है sin। वेल डन, sin 2x 2x बट ना 2 प्लस की c। तो वैसे समझ बता रहा सर तो sin हो गया सर, इसको आप cos करके नोट कर दो। चलो बात कर रहे हैं आपको ये भी सकते हो सर ऑप्शन का cos कर भी सकता है। अब हम बना लोगे आप लोग बना लोगे गजब जब cos स्क्वायर x बताओ क्या डिवाइड हो जाए सही लेकर रखना है। आप लोग किए हो कि नहीं बचपन में पता कि सर आप लोग कभी ऐसे हो कि नहीं बिना बोल रहा था खोज में लोग किए होगे, झूठ मत ध्यान देना। अब यहाँ दिया तो cos x को बदलते हैं, बताओ तो क्या होगे 1 cos 2x प्लस cos स्क्वायर x बदलते 1 प्लस cos 2 बाई 2। देखो एक बताओ कि सब बेचारा लाउ नहीं था, सब कोई लाउ का नहीं था सर, इसको इंट्री दिलाया ये चेंजिंग था, इसको प्यार से लोग ब्यूटा पार्लर क्या बोलेंगे ब्यूटा ब्यूटी नहीं ब्यूटा पार्लर फार्मूला। और ना 1 को बाहर कर हम क्या गया 1 प्लस 1 प्लस क्या 1 प्लस अरे 1/2 पर 1 का बताओ x का बोलो तो sin 2x अपॉन जाएगा 2। तो दोस्तों अगर इन छह आधारित होगा तो बना लीजिए, और नहीं अगर इस छह आधारित है तो हम चेंजिंग फॉर्म में आके इस तरीके आंसर कर जाएगा। हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक सेट में हम रीड कर चुके, आप अपनी बुक से क्वेश्चन बनाते हो। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करिए शेयर, थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नंबर 3 यानी स्टेप 3 के एक न्यू वीडियो में।